स्वागत है ऑडियो वेब स्टोरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे कलाकार की, एक ऐसे अभिनेता की जिसकी बहन की मृत्यु हो चुकी थी। घर में शोक का लहर था, पर उन्हें मजबूरन एक स्टेज शो करना पड़ा क्योंकि आर्थिक हालात ऐसे ही थे उस समय। पिताजी का पैर हॉस्पिटल में कट रहा था, पर उस बंदे को इतना मजबूर होना पड़ा कि एक तरफ पिताजी का पैर कट रहा है तो दूसरी तरफ उनको है जो स्टेज शो करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे जॉनी लीवर, हास्य कलाकार जो फिल्म जगत में छाए हुए हैं। कभी 2 से 3 रुपए वाली पेन मुंबई की सड़कों पर फिर फिर के बेचते थे, आज वो करोड़ों के मालिक बन गए हैं। कहते हैं ना, किस्मत कब पलटे किसी को भी पता नहीं चलता है। कब रोड से करोड़पति बन जाए तो कभी करोड़पति से रोडपति। जिंदगी ही कुछ ऐसी है। जॉनी लीवर जाना माना कॉमेडियन एक्टर है, पर क्या आप जानते हैं जॉनी लीवर कभी सड़क के किनारे खड़े रहकर 2 रुपए वाली पेन बेचा करते थे और उसी पेन से दिन में है जो मात्र 7 रुपए तक कमाते थे। 7 रुपए दिन में कमाने वाला जॉनी लीवर आज करोड़ों का मालिक कैसे बना? एक फैक्ट्री में काम करते समय कैसे जॉनी लीवर की है जो किस्मत बदली कि वो रातों रात एक फिल्मी सितारा बन गया। इसी के साथ हम जानेंगे जॉनी लीवर का जन्म, शिक्षा, परिवार, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी और बच्चों सहित वो हर कहानी किस्से जो जॉनी लीवर के जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इधर अपने पिता की टांग कट रही थी, तभी जॉनी है जो कॉमेडी करनी पड़ रही थी। यहाँ तक कि घर में बेन की मृत्यु का शोक था, पर जॉनी लीवर मजबूरी देखिए कि दिल पर पत्थर रखकर उनको है जो शो करना पड़ा था, स्टेज शो करना पड़ा था। चलिए शुरुआत करते हैं जॉनी लीवर के एक छोटे से जीवन परिचय के साथ। एक आपसे गुजारिश कि वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर इसी तरीके की है जो वास्तविक बायोग्राफी आती है। इसमें केवल और केवल आपको बायोग्राफी संबंधित जानकारी मिलती है, अथा अनाथा कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके जीवन परिचय के साथ। तो जॉनी लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले में स्थित कानीगिरी में 14 अगस्त 1957 को एक तेलुगु क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। ये क्रिश्चियन है, हिंदू नहीं है, ना ही मुस्लिम है। जॉनी लीवर का वास्तविक नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला है। जॉनी लीवर का बचपन बेहद ही गरीबी से गुजरा है। जॉनी लीवर के पिताजी का नाम प्रकाश राव था, प्रकाश राव जनुमाला था, जो कि मुंबई की हिंदुस्तान लीवर कंपनी में एक साधारण मजदूर की तरह काम करते थे, बहुत ही कम सैलरी पर। वही जॉनी लीवर की माँ का नाम है करुणाम्मा है, जो कि उसका पूरा नाम है करुणाम्मा जनुमाला। जनुमाला इनकी जो है उपनाम है, वही उनके पीछे लगा है, जो कि एक गृहिणी महिला थी, घर में ही रहकर कार्य करती थी। जॉनी लीवर 5 भाई बहन है, जिनमें से जॉनी लीवर सबसे बड़े हैं। जॉनी लीवर की 3 बहनें हैं, उनमें से एक की डेथ हो चुकी है और एक जॉनी लीवर का छोटा भाई है। जॉनी लीवर का भाई जिसे का नाम है जिमी मैसेज। जिमी मैसेज भी एक हास्य अर्थात कॉमेडियन आर्टिस्ट है, वो भी एक है जो हास्य कलाकार है, कॉमेडी करते हैं। जॉनी लीवर का विवाह सुजाता लीवर के साथ 1984 में हुआ था। ये वो समय था जब जॉनी लीवर फिल्म जगत में नहीं थे, वो है जो साधारण मजदूरी करते थे। और ये विवाह है जो इनके पारिवारिक तरीके से हुआ था, कोई लव मैरिज ज्यादा नहीं था। शादी के बाद समय खुशी से आगे बढ़ा तो जॉनी लीवर के घर 2 संतान पैदा हुई। एक बेटा जेस लीवर है जिसका नाम, और एक बेटी जिसका नाम है जेमी लीवर। जेमी लीवर को अमूमन आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। जॉनी लीवर की बेटी है जो जेमी लीवर, वो भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, स्टेज शो करती है, जिनके वीडियो अमूमन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। तो ये तो हुई इनकी शुरुआती जीवन की बात। चलिए अब जानते हैं जॉनी लीवर के सड़क के किनारे पेन बेचने से लेकर फिल्म जगत तक के सफर के बारे में, और उनके जीवन में जो घटनाएं घटी थी, बहन की मृत्यु वगैरह, वो सारी बातें अब हम जानेंगे। तो ये कहानी जुड़ी है जॉनी लीवर के स्कूली समय से, जब वो पढ़ाई करते थे। वैसे तो जॉनी लीवर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि जॉनी अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, और प्राप्त जो परिवार की आर्थिक हालत थी वो बहुत ही खराब थी, बेहद ही नाजुक थी। जॉनी ने आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से केवल 7वीं तक की पढ़ाई की थी। ये है जो मुंबई में एक अलग से संस्था बनी हुई है, जो आंध्रा जो साउथ इंडियन लोग होता है, क्योंकि यहाँ पर मराठी होती है, साउथ की भाषा पढ़ाती नहीं, तो उसके लिए अलग से सोसाइटी बन रखी है। उसके बाद पढ़ाई को है जो जॉनी लीवर ने 20 में ही छोड़कर मुंबई की सड़कों पर 2 से 3 रुपए वाली पेन बेचना शुरू कर दिया था, क्योंकि आर्थिक हालात खराब थे। तो 7वीं तक पढ़ के छोड़ दिया और बाद में इन्होंने पेन बेचना शुरू किया, वो भी सड़क के किनारे। क्योंकि जॉनी लीवर के पिताजी रोजगार के लिए मुंबई आ गए थे, और मुंबई की जो धारावी इलाका है मुंबई का, वहां पर ये रहने लगे थे, क्योंकि ये इलाका उस समय ज्यादातर झोपड़पट्टी वाला था। धारावी इलाका 1980 के दशक की बात है, जिसमें जो आर्थिक कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो रहते थे।
क्योंकि उनको ज़्यादा वहाँ पर खर्चा भी नहीं आता था, किराया हिराया न के बराबर था। हालांकि अभी भी धारवी है वो, उसमें भी आज भी बहुत है जो गरीब लोग रहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं स्लम एरिया, झोपड़पट्टी का एरिया। तो जॉनी और उनका पूरा परिवार भी मुंबई में आ गया था उनके पिताजी के साथ, और धारावी में है जो रहने लगे थे। जॉनी लीवर द्वारा पढ़ाई छोड़ने के कुछ समय बाद सड़कों पर है जो पेन बेचकर 7 से 8 रुपए की कमाई होती थी। दिन में ज्यादा होती नहीं थी और ज्यादा पेन बिकती भी नहीं थी, और उस समय तक 7-8 रुपए भी काफी मायने रखते थे। पेन बेचने का जो तरीका था जॉनी लीवर का, वो भी बड़ा कॉमेडियन था, क्योंकि कोई भी चीज आपको बेचना आना चाहिए। ऐसे भी आप कोई चीज खड़े रहकर बोलेंगे तो कोई आपसे खरीदेगा नहीं, आपको तरीका भी आना चाहिए काम करने का। तो जॉनी लीवर का तरीका ऐसा था, वो कॉमेडी के साथ पेन को बेच देते थे। पर यहाँ पर ज्यादा पैसे नहीं मिलने के कारण जॉनी के पिता प्रकाश राव जनुमाला ने जॉनी लीवर को अपने साथ कंपनी भारत लीवर या हिंदुस्तान लीवर में है जो काम पर लेके गए थे। क्योंकि 5-7 रुपए मिलते थे, उससे कुछ घर का गुजारा होता नहीं था, इसलिए उन्होंने जो अपने साथ अपनी कंपनी में जॉनी लीवर को काम के लिए लेके गए। यहाँ पर जॉनी लीवर काम के साथ साथ कॉमेडी भी करते थे। यानी कि जॉनी लीवर के साथ जो काम करने वाले मजदूर थे, लेबर थे, उनके साथ वो मजाक करते थे, मजाक मजाक में उन्हें हंसाया करते थे। क्योंकि मजाक करना जॉनी लीवर के बचपन की आदत थी, और आदत कब आपका भविष्य बना दे इसका पता भी नहीं चलता है। हालांकि उस समय आज की तरह वीडियो वायरल होना का तो कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि आज अगर आप कॉमेडी करो तो कोई भी आपका वीडियो है जो सोशल मीडिया के विभिन्न जो प्लेटफॉर्म है उन पे वायरल कर देते हैं और आपकी किस्मत चमक जाती है। पर उस समय ये कोई मोबाइल वाला सिस्टम भी नहीं था। पर ये कॉमेडी करते थे तो धीरे धीरे इनकी चर्चा है मजदूर में होने लगी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, और धीरे धीरे बात बाहर जाने लगी। तो है जो जॉनी लीवर की भी पहचान बढ़ने लगी कि भाई ये अच्छी तरीके से कॉमेडी या हास्य कलाकार है। पर जॉनी लीवर का वीडियो वायरल होने का कोई सवाल तो था नहीं, पर अपने मित्रों के बीच जॉनी लीवर इतने प्रसिद्ध हो गए कि अब जॉनी लीवर कंपनी से बाहर भी छाने लगे, इनका नाम कंपनी से बाहर भी होने लगा और एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए थे। क्योंकि उनको है जो बार दोस्त है जो बार बीच सड़कों पर छोटे छोटे प्रोग्राम करवाते थे, वहां पर जॉनी लीवर को कॉमेडी के लिए बुलाते थे। उस समय आज की तरह इको विको भी नहीं थे, जो साधारण साउंड से कॉमेडी होती थी। इसके बाद काफी समय तक स्टेज शो करने के बाद एक दिन जॉनी लीवर पर नजर पड़ी फिल्म अभिनेता सुनील दत्त की, क्योंकि वो शो थोड़ा बड़ा था। बड़े शो में जॉनी लीवर को बुलाया गया था, पैसा तो उस शो में भी कम मिलता था, पर जैसे ही वो कॉमेडी कर रहे थे तो उसी शो के अंदर मौजूद थे अभिनेता सुनील दत्त। ये भी 1990 के दशक तक के सुनील दत्त भी बहुत फेमस अभिनेता थे। तो सुनील दत्त ने जॉनी लीवर की जो स्टेज शो में कार्यक्रम था उनकी कॉमेडी सुनकर इतने प्रभावित हुए कि सुनील दत्त ने जॉनी लीवर को अपनी फिल्म दर्द का रिश्ते में काम करने का मौका दे दिया, ऑफर दे दिया कि आप आइए और मेरी फिल्म में काम कीजिए, मैं जो फिल्म बना रहा हूँ उनमें आप अपना किरदार अदा कीजिए। और उसके बाद जॉनी लीवर इसी तरह छाने लगे, क्योंकि है जो दर्द का रिश्ता है वो फिल्म भी सुपर हिट गई, तो जॉनी लीवर की भी किस्मत चमकी और उनको भी एक अलग पहचान मिल गई। उसके बाद उनके सामने फिल्मों के कई तरह के ऑफर आने लगे। एक ही फिल्म जब वायरल हुई, सुपर हिट हुई, तो जॉनी लीवर की फेस वैल्यू बढ़ गई थी। तो अलग अलग जो प्रोड्यूसर थे, फिल्म निर्माता थे, वहां से जो जॉनी लीवर को ऑफर आने लगे। एक ही साल में जॉनी लीवर के सामने 10 से 15 फिल्म के ऑफर आए और इन्होंने किया भी था। पर ये इतना आसान भी नहीं था। 2 मौके तो ऐसे भी आए जॉनी लीवर के सामने कि इनको अपने दिल पर पत्थर रख के शो करना पड़ा था। वो समय था जॉनी लीवर के पिताजी के पैर खराब हो जाने पर। डॉक्टर ने बोला कि अब इनका पैर काटना पड़ेगा जॉनी लीवर के पिताजी का। जिस दिन जॉनी लीवर के पिताजी का पैर कट रहा था उसी दिन जॉनी लीवर का एक स्टेज शो था, वो शो इनको करना पड़ा था क्योंकि पहले से ही बुक था। हालांकि अभिनेता शाहरुख खान ने इस समय जॉनी लीवर की सहायता भी की थी, क्योंकि उस समय शाहरुख खान की एक जो पिक्चर थी उनकी शूटिंग चल रही थी और जॉनी लीवर भी उसमें अपना अभिनय कर रहा था। तो जब जब शूटिंग का काम समाप्त हो जाता तो जॉनी लीवर है जो स्टेज प्रोग्राम भी करते थे। पर इसी बीच इनके पिताजी का पैर का ऑपरेशन हुआ, पैर कटा, तो ये बात शाहरुख खान को पता चल गई थी। हालांकि जॉनी लीवर ने नहीं बताई थी, तो शाहरुख खान ने जो हॉस्पिटल में पहुंचकर जॉनी लीवर को बताया कि भाई आपके पिताजी का पैर कट रहा है, मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगा। आर्थिक सहायता भी शाहरुख खान ने की थी। पर उस समय उनको है जो स्टेज शो करना पड़ा, वो है जो उन्होंने दिल पे पत्थर रख के किया था। और दूसरा मौका तो इनसे भी भयानक था। जॉनी लीवर की जो बहन थी उनका निधन के बाद घर में शोक की लहर थी, घर में सब चारों ओर है जो सन्नाटा पसरा हुआ था और जॉनी लीवर को कॉमेडी शो करना पड़ा था। उसी दिन भी उनको एक कॉमेडी शो में जाना पड़ा और स्टेज प्रोग्राम करना पड़ा था। अब सोचिए कि बहन की मृत्यु हो गई, घर में सारी शोक की लहर है और बंदा कॉमेडी शो कैसे करेगा। पर मजबूरी है, मजबूरी इंसान को मजबूर कर देती है। दिल पे पत्थर रख कर है जो इनको काम करना पड़ता था।
पर कहते हैं नहीं कि एक बार आप लक्ष्य के पीछे पूरी मेहनत के साथ भागेंगे तो मंजिल अपने आप आपकी तरफ मुड़ जाएगी। तो इस तरह 3 रुपए की पेन बेचकर दिन में 5 से 7 रुपए कमाने वाला जॉनी लीवर आज करोड़ों का मालिक है। इनके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत उनकी मेहनत है, दिन रात एक किया तब जाके ये इनको जो हासिल हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जॉनी लीवर की जिंदगी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में अपनी